Hey everyone, welcome to my academy and today's topic will be number system. आज हम डिस्कवर करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं मैथ्स में एंड उनके बारे में आपको कितना पता है. लेट्स गेट स्टार्टेड. So this is Hina Nagi, your educator and आपको My Academy में पूरी की पूरी maths as well as science मिलने वाला है 6th, 7th, 8th के लिए and you will be getting some motivational tips and study tips from me as well. So if you have not subscribed to the channel, जल्दी से कर लीजिए and let your friends know about it. Don't forget to press the bell icon as well. So let us discuss the number system. आपने ये इस तरीके का डायग्राम देखा होगा राइट. बहुत सारे नंबर्स देख के कंफ्यूजन हो जाता है. चलो लेट अस मेक इट इजी वे में अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स. अरे बाप रे, ये वेन डायग्राम तो बहुत कंफ्यूजन वाला लग रहा है ना. बट अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपकी ये कंफ्यूजन को आई एम श्योर आप दूर हो जाएगी राइट. अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या आपने कभी अपने लाइफ को या कभी हैव यू एवर इमेजिन्ड कि आपके पास कोई तरीका नहीं है दैट यू कैन रिप्रेजेंट योर एज. आपको एज को रिप्रेजेंट करने का पास कोई आपके पास वे नहीं है. यू कैन नॉट रिप्रेजेंट योर बर्थ डेज, यू कैन नॉट रिप्रेजेंट टेलीफोन नंबर्स. अगर ऐसा हो जाए तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. हम अपने वर्ल्ड में किन इन चीजों से डील कैसे करेंगे राइट. बट थैंक गॉड ऐसा नहीं है बिकॉज हमारे पास हैं वो डिजिट्स जिनको हम कहते हैं 0 to 9. ये डिजिट्स हमारी हैं जो फॉर्म करती है सारे के सारे नंबर्स इन द वर्ल्ड राइट. 0 से 9 तक में आप सारे के सारे नंबर्स फॉर्म कर सकते हो इन डिजिट्स को यूज करके राइट. तो ये नंबर्स थैंक गॉड हमारे पास ये नंबर्स हैं कि हम हर चीज हम सारी काउंटिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स. ये नंबर्स कहलाते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स. अब ये कौन से नंबर्स है भाई? बचपन से राइट फ्रॉम द किंडरगार्टन अगर आपको काउंटिंग सिखाई जाती है तो कैसे सिखाई जाती है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो एंड ऑन राइट. तो ये नंबर्स आपको अब याद रहेगा हमेशा कि ये नंबर्स वो होते हैं जो स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम द 1 राइट. जो 1 से स्टार्ट करते हैं एंड दे गो ऑन एंड ऑन. तो राइट फ्रॉम द 1 ही स्टार्ट करते हैं एंड नेचुरली बचपन से ही हमें नंबर्स आते हैं तो हम इनको क्या कह देते हैं? काउंटिंग नंबर्स, या फिर आप इनको कह सकते हो नेचुरल नंबर्स. अब क्या हो गया भाई? अब 1 से तो नंबर स्टार्ट हो रहे थे, 9 तक नंबर्स हमें पता था. अब क्या हुआ? अब 0 का इंट्रोडक्शन जब हुआ भाई, व्हाट विल कम आफ्टर 9 के बाद अब कौन सा नंबर आने वाला है उसके लिए हमने क्या किया? वी हैव इंट्रोड्यूस 0. तभी तो 1 and 0 मिलके क्या बना? 10 राइट. नाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 0 एक और सेट डिफाइन किया गया मैथ्स में जिसको कहते हैं हम होल नंबर्स. सो ये बेसिकली जैसे आपकी फैमिली में अलग अलग फैमिली मेंबर्स के अलग अलग ट्रेट्स होते हैं राइट. कोई जो होता है बच्चा होता है, कोई ज्यादा एक्टिव होता है, कोई थोड़ा शाई होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, किसी को बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा पसंद होता है. सो इट्स लाइक दैट ओनली. ये आपके मैथ्स के नंबर्स हैं जो उनके बच्चे हैं, आप ऐसा समझ सकते हो. एंड सबके अपनी अपनी अलग ट्रेड्स हैं राइट. तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हुए जो 1 से स्टार्ट होते हैं. अब विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 0 एक और सेट डिफाइन किया गया मैथ्स में जिसको कहा गया होल नंबर्स. नाउ दीज नंबर्स आर द नंबर्स जो स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम द 0 1 2 3 4 एंड दे गो ऑन एंड ऑन जब तक आपकी काउंटिंग चलती रहती है बिकॉज ये तो इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता. तो ये नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स. अब इसको याद रखने का तरीका मैं आपको ये बता सकती हूँ. एक छोटी सी जो ट्रिक वो ये है कि अगर आप जब 0 एंड ये O राइट ये सेम है एक जैसे, तो आपको याद रहेगा कि होल नंबर में एक O आता है विच इज सिमिलर टू 0. तो होल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 0 से स्टार्ट करते हैं राइट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंटीजर्स. अब क्या था? अच्छा भला तो चल रहा था, 0 भी था, 1 था, 2 था, सारी काउंटिंग थी हमारे पास. अब हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी? इंटीजर्स वो सेट होता है बच्चे जिसमें आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं राइट. 0 तो होता ही है एंड प्लस सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. अब ये सेट की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई डू वी नीड नेगेटिव नंबर्स? अब आपने देखा होगा विंटर्स में जब आपको कहीं टेम्परेचर आप शो करते हो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस राइट, कहीं स्नोफॉल हो गई, आपने सुना होगा कि आज का टेम्परेचर था -11 डिग्री सेल्सियस या -3 डिग्री सेल्सियस. तो ये नेगेटिव नंबर्स कहाँ यूज होते हैं रियल लाइफ में? टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर फ़ारेनहाइट में शो करने के लिए आप नेगेटिव नंबर्स का यूज करते हो. प्लस बैंक में अकाउंट में अगर आप कुछ भी डिपॉजिट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आज आपने डिपॉजिट किए 1000 रुपीज अपने बैंक में, तो उस ट्रांजेक्शन को आप डिनोट करोगे एक प्लस के
प्लस के साइन से बिकॉज आपने कुछ जमा कराया, कुछ डिपॉजिट कराया। अगर आप कुछ अमाउंट विड्रॉ कराते हो, सो फॉर दैट विड्रॉल आपने एक डेबिट को शो किया। मान लो आपने नेक्स्ट डे ही 500 रुपीज वहां से विड्रॉ कर लिए, तो उस ट्रांजेक्शन को दिखाने के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं? हम यूज करते हैं नेगेटिव साइंस। तो रियल लाइफ में हमें अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी, बिलो जीरो से कुछ डिनोट करने के लिए एंड डेबिट एंड क्रेडिट का यूज करने के लिए। सो वी हैव इंट्रोड्यूस एक और हमारे पास सेट बना मैथ्स में जिसका नाम है इंटीजर्स, जहां पर आपको सारे नेगेटिव नंबर्स प्लस जीरो एंड सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि इंटीजर्स के अंदर हमारे पास सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, राइट? वी हैव ऑल द नेचुरल नंबर्स प्लस वी हैव होल नंबर्स क्योंकि जीरो भी है, एंड व्हाट, इन दोनों का सेट प्लस ऑल द नेगेटिव नंबर्स, ये सारे मिला के हमारे क्या बनता है? वी फॉर्म इंटीजर्स। हमें एक सेट मिलता है जिसे बोलते हैं इंटीजर्स। नाउ अभी तो ये बात हुई थी कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स की, बट मुझे लगा कि चलो नंबर्स के बारे में बात हो रही है तो क्यों ना प्राइम नंबर्स के बारे में भी बात की जाए। अब नंबर्स में कुछ और अगर बाइफरकेट किया जाए तो कुछ नंबर्स ऐसे कहलाते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं। व्हाट आर दोज नंबर्स? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपने सुना होगा भाई, जिनके तो बहुत फंडा क्लियर है कि वो तो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, राइट? 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, 3 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, 5, 7 एंड व्हाट, 9 नहीं होता। 9 तो ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है। हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ अपने टेबल में आएंगे, अपार्ट फ्रॉम 1। 1 तो भी ऐसा नंबर है जो सबके टेबल में आता है। 1 इंटू 2 करोगे तो 2 मिलेगा, 1 इंटू 1000 करोगे तो 1000 मिलेगा। तो 1 तो भाई ऐसा नंबर है जो सबके, अपार्ट फ्रॉम 1, जो सिर्फ किसी और के टेबल में नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आए। कोई दो नंबर्स ऐसे नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करके आपको 3 मिल जाए। क्या कोई दो नंबर्स ऐसे हैं? नहीं, है ना? कोई 2 नंबर्स, वी डोंट हैव एनी 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके आपको 7 मिल जाए। तो क्या है? ये नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। इसके बाद हमारे पास 11 होता है प्राइम नंबर, वी हैव 13, वी हैव 17 एंड सो एंड ऑन। ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते, अपार्ट फ्रॉम 1 की हम बात नहीं कर रहे, राइट? तो ये नंबर में प्राइम नंबर्स, एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो वो होता है नंबर 2, राइट? अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। प्राइम नंबर्स की बात कर ली तो कंपोजिट नंबर्स क्या हुए? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जो तब ऑब्टेन, दीज नंबर्स आर फॉर्म्ड व्हेन यू मल्टीप्लाई टू नंबर्स टुगेदर। कोई दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके जो नंबर ऑब्टेन कर पाओ, 2 नंबर आपको पता था प्राइम है, 3 आपको पता है प्राइम है, राइट? जो नंबर नेक्स्ट आता है काउंटिंग में, दैट इज नंबर 4। 4 आप देखोगे तो आप यू कैन ऑब्टेन 4 बाय मल्टीप्लाइंग 2 इंटू 2। 2 बार 2 इंटू 2 करके दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपको एक नंबर मिल रहा है, कंपोजिट नंबर है 4, विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बिकॉज इसके दो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, राइट? दो फैक्टर्स अगर किसी भी नंबर के हो गए जिनको आप ऑब्टेन करके एक न्यू नंबर फॉर्म कर सकते हो, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। परफेक्ट। 5 के बाद आपको पता है प्राइम नंबर है। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा काउंटिंग में? दैट इज 6। 6 कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग 2 and 3 and 6 इज अ कंपोजिट नंबर। परफेक्ट। Now let us talk about rational numbers. अब rational numbers नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे नंबर्स जिनमें कुछ रेशो की बात हो रही है, राइट? रेशो आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा है। अगर नहीं याद तो चलो एक बार बात कर लेते हैं। रेशो वो नंबर किसी को भी आप जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सको। P अपॉन Q मतलब कोई भी ऐसे नंबर जिनका ऊपर कोई न्यूमरेटर होता है एंड अपॉन में होता है डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 4 upon 3 is a number I have written in the form of a rational number, एक रेशो की फॉर्म में है और ये है एक रैशनल नंबर। परफेक्ट। अगर आप लिख रहे हो 5 तो क्या 5 एक रैशनल नंबर नहीं है? 5 भी एक रैशनल नंबर है बिकॉज आप इसको 5 अपॉन 1 की फॉर्म में लिख सकते हो। एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अपॉन 1 करके आप किसी भी नंबर को लिख सकते हो। सो दीज आर व्हाट रैशनल नंबर्स। बट एक कंडीशन यहाँ पे जो आपको याद रखनी है वो ये है कि क्यू, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। Why? Because अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया, फॉर एग्जाम्पल 5 अपॉन 0, तो भाई ये तो हमारे पास डिफाइंड नहीं है। दिस इज समथिंग विच इज ND मीन्स नॉट डिफाइंड, बिकॉज हमें नहीं पता कि 0 के का टेबल क्या होता है ना। 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, सो दिस इज नॉट डिफाइंड। बाकी अदरवाइज न्यूमरेटर में कुछ भी हो, न्यूमरेटर में 0 अगर हो गया दैट मीन्स 0.5 मीन्स 0। 0 इज अगेन व्हाट?
ये भी एक रैशनल नंबर है, बट अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई रैशनल नंबर्स की। अब आप कहोगे इरैशनल नंबर्स कौन से हो गए? भाई वही नंबर्स जो रैशनल नहीं हो तो वो इरैशनल हो गए। नहीं, बट इतना भी इजी नहीं है। इरैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स होते हैं जो नॉन रिकरिंग होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अरे बाप रे, मैंने बहुत बड़ी टर्म्स आपके सामने रख दी, कंफ्यूज हो रहे हो? लेट मी जस्ट क्लियर इट। इफ आई हैव अ नंबर लाइक दिस 0.7777, टर्मिनेट तो हो गया ये नंबर। क्या ये ऑन एंड ऑन चल रहा है? ये डेसिमल नहीं, टर्मिनेट हो गया और रिपीट भी हो गया था, तो ये तो आपका कहलाएगा रैशनल नंबर, राइट? क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया और रिकरिंग भी, नॉन रिकरिंग भी नहीं है। अगर एक आपके पास ऐसा नंबर आ जाए 0.71235567, अगेन इट इज बीइंग रिपीटेड एंड रिपीटेड एंड रिपीटेड, राइट, एंड नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई पैटर्न ऐसा नहीं है जो फिक्स पैटर्न जो रिपीट हो रहा है इन डेसिमल डिजिट्स में, नहीं, एंड ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो ये कहलाते हैं इरैशनल नंबर्स, राइट? आप और भी देख सकते हो, जो वैल्यू आपकी पाई की जो वैल्यू होती है, आप कंसिडर करते हो 3.14, ये हम अपनी कैलकुलेशंस के लिए कंसिडर करते हैं, इजी कैलकुलेशंस के लिए, बट वेयर एज द वैल्यू ऑफ पाई गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, 3.14 के आगे भी चलती रहती है ये वैल्यू, एंड पाई इज व्हाट? एन इरैशनल नंबर। √2 is also an irrational number क्योंकि वो उसकी वैल्यू 1.41 एंड ऑन चलती रहती है, नॉन रिकरिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। सो अगर आपको इन थोड़ा सा भी डाउट्स है इनमें, हम और डिटेल में अच्छे से करेंगे। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन की टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है। अब मैंने बात करी जो वेन डायग्राम के बारे में जो बात करी थी, लेट अस आल्सो समराइज दैट कि आपके पास जो नंबर्स हैं, इंटीजर्स है, यू नो, इंटीजर्स में होल नंबर्स भी आते हैं, प्लस हमारे पास सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, राइट? तो बट नेचुरल नंबर जो है वो, चलो लेट अस लीव दिस। मैं आपके लिए कमेंट्स में छोड़ती हूँ एक क्वेश्चन, एंड लेट मी सी आपको ये कितना क्लियर हुआ। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड thank you so much. I will see you again with so many lots of videos मेरे पास हैं, आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स में चाहती हूँ आपके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करें, एंड साइंस भी इंट्रोड्यूस होने वाला है बहुत जल्दी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।